Good morning, brothers and sisters. भाई और बहनों, आप सबको गुड मॉर्निंग। In 2 Timothy chapter 4, दूसरा तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय, there's a remarkable thing written about a person called Demas. वहां देमस नाम का एक व्यक्ति है जिसके विषय में एक अलग ही बात लिखी हुई है। It says that 2 Timothy chapter 4 verse 10. दूसरा कुरिन्थ 4 उसका 10वां वचन, Demas, having loved this present world, has deserted me. देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। So we can imagine, a person, a close associate of an apostle like Paul. और आप सोचकर देख सकते हो, पौलुस जैसे एक प्रेरित का बहुत ही नजदीकी सहकर्मी, Someone who has seen the reality of God and how God works. जिसने परमेश्वर की वास्तविकता देखी है, जिसने ये देखा है परमेश्वर किस प्रकार काम करता है, Who has seen the loving kindness of the Lord. जिसने परमेश्वर के भलाई को देखा है, Who has seen the Lord's tender mercies. जिसने परमेश्वर की क्या ही दया है उसका अनुभव किया है, And over and above that, he has seen the salvation, saving grace of God. और इन सारे बातों से बढ़कर भी परमेश्वर के उद्धार को उसने देखा है, उसके अनुग्रह को उसने देखा है। And over and above that, he has seen probably the miraculous acts which God has performed through Paul. और इन सारे बातों से बढ़कर भी उसने ये भी देखा है कि परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा कैसे चमत्कार किए। Still it happened to him. इसके बावजूद ये उसके साथ हुआ। So I think probably it is not suddenly, okay, today I love the word, and I don't think that happened to Demas like that. और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक कोई दिन आया जब देमास ने कहा ठीक है अब मैं इस संसार से प्रेम करने लगता हूं। मुझे नहीं लगता ये अचानक हो गया। It was a slow drifting. ये धीरे धीरे वो बहकता गया और दूर जाता गया। Probably he himself did not realize. शायद उसने खुद भी इस बात को नहीं समझा। And probably he was deceived, thinking that there is something better than godliness. शायद उसने धोखा खा लिया कि उसने ये सोचा कि ईश्वरीय होने से भी कुछ बेहतर है। It says Paul is telling to Corinthians that as the serpent deceived Eve, that you may be led astray from your simplicity and devotion to Christ. और जैसे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, जैसे उस सांप ने उस स्त्री को बहकाया, वैसे कहीं यीशु मसीह के प्रति जो शुद्ध और सरल भक्ति है उससे तुम्हारे मन को शैतान न बहकाए। So it is possible, unknown to somebody, a drifting happen and we realize after we fall from the cliff. और ये संभव है कि न जानते हुए भी हम बहकते जाते हैं, धीरे धीरे भटकते जाते हैं और आखिरकार हम उस चोटी से गिर जाते हैं। And that is why we have to be diligent and careful. इस वजह से हमें बहुत सतर्क रहना है और ध्यान देना है। If you take lightly and compromise on little things, अगर हम बातों को हल्के में लेने लगे, छोटी छोटी बातों में समझौता करने लगे तो, and actually drifting, the word drifting happened to a huge shift. The word drifting, when you look at it, we don't see it is drifting. और जब जो इंग्लिश में ड्रिफ्टिंग ये शब्द है, जो बह जाना ये जो शब्द है, ये बड़े बड़े जहाजों के साथ होता है और वो बहुत धीरे होने वाली प्रक्रिया है। हमें पता नहीं चलता कि ये जहाज भटक रहा है। But the force of waves slowly make it move and take it away from its planned destination. पर वो जो पानी का बहाव होता है वो धीरे धीरे उसको अलग दिशा में मोड़कर उसने जिस मंजिल में जाना था उस मंजिल से अलग जगह उसे ले जाता है। In 1 Corinthians chapter 2 verse 12, there is an expression is written. पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में एक वचन लिखा गया है। It says that the spirit of the world. पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 12वां वचन, वहां लिखा है संसार की आत्मा। He says that you have not received the spirit of the world. और वहां लिखा है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, but you have received the spirit from God.
पर हमने परमेश्वर की ओर से जो आत्मा है उसे पाया है। So there is something called a spirit of this world. और इसलिए इस संसार की आत्मा नाम की कोई बात है। I see when we see somebody well dressed, जब हम किसी को बहुत ही अच्छी पोशाक में अच्छे वस्त्र पहने हुए देखते हैं, there's a tendency even for Christians to judge that person, say that the person, this brother and sister, he or she is worldly. और मसीहों में एक आदत होती है, एक वितरत होती है कि ऐसे व्यक्ति का वो तुरंत न्याय करते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये बड़ा सांसारिक है। So it's very easy to judge others. और इसलिए दूसरों का न्याय करना बहुत ही आसान है। But worldliness is not external. पर सांसारिक होना ये केवल बाहरी तौर पर नहीं होता। Probably a person who well dressed, he may have a better heart than a person who was very poorly dressed. शायद कोई अच्छा पोशाक पहना हुआ व्यक्ति, उसका हृदय ज्यादा बेहतर होगा एक ऐसे व्यक्ति से जिसने बड़े ही गरीब मानव से वस्त्र पहने हैं। And God looks at the heart. और परमेश्वर तो हृदय को देखता है। That's why we should never judge others seeing external things. इसी वजह से बाहरी बातों को देखकर हमें कभी भी किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। Bible teaches about our attitude towards world. There's a good passage in 1 John chapter 2. बाइबल हमें सिखाती है इस संसार के प्रति हमारा कैसा रवैया होना चाहिए। ये एक अच्छा वचन है, हम जो देख सकते हैं पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में। 1 John chapter 2 verses 15 onwards. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 वचन से आगे। It begins like this: do not love the world nor the things of the world. उसकी शुरुआत ऐसे होती है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। So we know that we are, God has placed us here in this world. Nothing wrong in living in this world. और इस संसार में परमेश्वर ने ही हमें रखा है, इसलिए संसार में जीने में कुछ गलत नहीं, कुछ बुराई नहीं। But we are encouraged not to love the world or the things in the world. पर हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम न तो इस संसार से प्रेम करें, ना ही इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखें। God have given us many things to enjoy and we can be grateful for that. परमेश्वर ने कई बातें दी है जिसका हम आनंद उठा सकते हैं और उन विषयों में हमें धन्यवादी होने की आवश्यकता है। So we are not talking anything extreme. और इसलिए हम किसी चरम सीमा की विषय में बात नहीं कर रहे। We are not talking about things like going to Himalaya and live away from the reality of life. That's not what we are speaking about. हम ये नहीं कह रहे कि हम जाकर हिमालय में रहने लगे और जीवन की जो वास्तविकता है उससे दूर जाकर रहे, इस विषय में हम बात नहीं कर रहे। God's word says that God will provide us all things richly to enjoy, like that in 1 Timothy chapter 6. पहला तिमोथी उसके 6 अध्याय में ये भी लिखा है कि परमेश्वर हमें सारी बातें देता है जिसका हम आनंद उठा सकते हैं। But there is a difference between enjoying the rightful things God has given us, and there's a difference in loving the world and things of the world. और जो बातें, जो वस्तुएं परमेश्वर हमें देता है उनका आनंद उठाना और इस संसार से प्रेम करना, इन दोनों में एक अंतर है। So basically we should identify and recognize and know who we are. और इसलिए हमें देखना है, परखना है, जांचना है कि हम वास्तविकता में कौन है। We should remember that we are children of God. हमें याद रखना है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। And we have a loving Father who richly provides all things to enjoy. और हमारे पास एक प्रेम करने वाला पिता है जो हमें सारी बातें देता है जिनका हम आनंद उठा सके, For which we are grateful to him. जिसके लिए हम उसके प्रति धन्यवादी भी है। But here it says that, however, if anyone loves the world, love of the Father is not in him. पर यहाँ लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 15 वचन। So there can be something which powerfully influences and take us away from the love of God. और इसलिए ये ऐसा कुछ है जो बड़े बलवंत तौर पर हमें प्रभावी करके हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर ले जा सकता है। So it is something we should always know, that how powerfully that verse says, if anyone loves the world, love of the Father is not in him.
और इसलिए हमें याद रखना है ये वचन क्या ही सामर्थ्य से आता है कि अगर कोई संसार से प्रेम रखता है तो पिता का प्रेम उसमें नहीं है। And in the next verse, John is little elaborating that. और अगले वचन में यूहन्ना उसी को थोड़े विस्तार से बताता है। 1 John chapter 2 verse 16. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16वां वचन। So he's saying three things he is saying there. और वो वहां 3 विषयों के बारे में कहता है। All that is in the world. जो कुछ इस संसार में है, The first thing he's saying that he's putting number 1 as the lust of the flesh. पहली बात जिसको वो पहले क्रमांक पर रखता है वो है शरीर की अभिलाषा। So lust of the flesh, all that is limited of physical needs, that is the lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा का मतलब है हमारे शारीरिक जरूरतों के अनुसार जो कुछ बातें हैं वो सब। Many of needs can be even rightful, like our appetite. और ऐसे कई जरूरतें हैं जो सही भी उचित भी हो सकते हैं, जैसे हमारी भूख है। But you are carried away with those. पर हम उन्हीं में बह जाते हैं, उन्हीं के बहकावे में बह जाते हैं। And our priority become upside down. और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो उल्टी हो जाती है। So that is, so we have to see that our lust of the flesh is not controlling our lives. और हमें ये देखने की आवश्यकता है कहीं हमारे शरीर की जो अभिलाषा है, लालसा है, वो तो हमारे जीवन पर नियंत्रण नहीं कर रही। Including our bodily desire like a food, that needs such as that. और जैसे हमारी शारीरिक जो जरूरतें हैं, जैसे भूख हो गई और ऐसी अन्य जो जरूरतें हैं वो। Is it anything wrong in eating food? खाना खाने में कुछ गलत है क्या? Is it wrong in anything enjoying a good meal? एक अच्छे भोजन का आनंद उठाने में कुछ गलत है क्या? Nothing wrong. We know that nothing is God. It's God who provides. इसमें कुछ गलत नहीं, हम जानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही इसका नियोजन किया है, प्रबंधन किया है। But that food and appetite, that is not our God. पर वो खाना और हमारी भूख वो हमारा परमेश्वर नहीं है। I will not allow that body passions and desires to control my life. मैं अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को यह अनुमति नहीं दूंगा कि वे मेरे जीवन पर नियंत्रण रखे। Second thing is saying lust of the eyes. उसके बाद लिखा है आंखों की अभिलाषा। So it means that the desires, ambitions, what we see, think good. Sorry uncle, can you repeat? Things like what we see good and attractive. ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखने में अच्छी और आकर्षक मन भावनी लगती है। And what appeals our mind and we feel like grabbing them. जो हमारे मन को बिल्कुल आकर्षित करती है और हम चाहते हैं कि हम उसे हड़प ले, उसे ले ले। Like Eve was attracted with that fruit. जैसे हवा को वो फल देखने में मन भावना लगा, वो उसने आकर्षण को महसूस किया। So we can see whatever we see good and all that glittering, we are captivated by that. और हम देखते हैं जो कुछ हमें अच्छा दिखता है, जिस बात की एक चकाचौंध होती है, उसी वस्तु के पास हम आकर्षित हो जाते हैं। And we long and desire, crave, I need to possess that. और हम बड़ी लालसा रखते हैं, एक तीव्र इच्छा रखते हैं, हमारे हृदय में एक उसी की बात रहती है कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। I see that in my neighbor's house, or then I also need it. मैं अपने पड़ोसी के घर में उसे देखता हूँ, हाँ फिर मुझे भी उसकी आवश्यकता है। I will disobey God's word and take loans and I'll somehow grab it so that they know that I also have that. मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा न मानते हुए मैं लोन लूंगा, मैं पैसे उधार लेकर उसे खरीदूंगा सिर्फ इसलिए ताकि मेरे पड़ोसी भी जाने कि वो वस्तु मेरे पास है। In our church, we always encourage for our own blessing because God's word says that seek to be free from debts. हम हमारे कलीसिया में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा यही प्रोत्साहित करता है कि हम उधार लेने से, कर्जे से मुक्त एक जीवन जिए। So it's something we can look at as the years are passing. Are we allowing God to work in our lives towards that goal to make our life free from all debts? और ये ऐसी एक चीज है जहां हम अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं, जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने की अनुमति दे रहे हैं जहां हम कर्ज से मुक्त होते जाते हैं। Or we are like everyone else in the world, our neighbors and friends and colleagues, we need to buy what we see good for our eyes.
या हम बिल्कुल इस संसार के लोगों की तरह हमारे मित्रों के जैसे, हमारे पड़ोसियों के जैसे हैं, जो कुछ हमारे मन को, हमारी आंखों को आकर्षक लगता है, हम उसे खरीदना चाहते हैं। And to such an extent, it affects our spiritual life. We become dull. और इस सीमा तक कि वो हमारे आत्मिक जीवन पर भी प्रभाव डालने लगता है। And third thing, John is saying, boastful pride of life. और तीसरी बात जो यूहन्ना कहता है वो है जीविका का घमंड, और इंग्लिश में लिखा है जीवन का एक बढ़ाई करने वाला घमंड। Things that we want to boast and show off before others. इसका मतलब हम लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, बढ़ाई करना चाहते हैं। We also want to show, I also have that. हम ये घमंड करना चाहते हैं कि मेरे पास भी ये वस्तु है। Boastful pride of life. जीविका का घमंड, जीवन का एक बढ़ाई करने वाला घमंड। It can be hidden things like doing things for receiving honor from others. ये कभी कभी छिपी हुई बातें हो सकती है, मानो हम चीजों को इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरों से आदर प्राप्त करना चाहते हैं। And the desire to become popular among brothers and sisters. और हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम लोकप्रिय बन जाए हमारे कलीसिया के भाई बहनों के बीच भी। And to boast that I have also done this, I also have this. और हम बढ़ाई करें कि मैंने ये किया है, मेरे पास भी ये है। So he says all these three categories of things are not from the Father but from the world. और बाइबल बताती है कि ये सारी जो वस्तुएं हैं ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। So may God give us a desire in our hearts so that we are happy in the Lord. We don't lose that joy that God has given in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन में एक इच्छा दे कि हम हमारे जीवन में उस आनंद को रखे, हृदय में आनंद रखे, उस आनंद को न खोए। Because we pursue things outside God's plan for our lives. क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसके बाहर होने वाली वस्तुओं के हम खोजते हैं। And we keep secretly, we have an ambition that we crave for things outside God's plan. और अगर गुप्त में हमारे हृदय में एक महत्वाकांक्षा है और परमेश्वर की योजना के बाहर जो बात है उन्हीं की हम लालसा रखते हैं। And like everyone, we also chase and give importance to those, and we miss godliness in our life. और दूसरों की तरह ही हम भी इन्हीं बातों का पीछा करते हैं, इन्हीं बातों को महत्व देते हैं और ईश्वरीय होने को हम अपने जीवन में उससे चूक जाते हैं। So we should have a heart, whatever God has given us, we enjoy that gratefully, and remember it is God who has given me. और हमारे अंदर यही एक इच्छा, एक चाहत होनी चाहिए कि जो परमेश्वर मुझे दे रहा है उस वक्त का मैं आनंद उठाऊंगा। But at the same time, those things are not controlling my life. पर उसी समय वे बातें मेरे जीवन पर नियंत्रण नहीं करेंगे। And in the next verse we read, the world is passing away and also its lust. और अगला वचन कहता है 17वां वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। But the one who does the will of God, he lives forever. पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, इंग्लिश में लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा करता है वो सर्वदा बना रहेगा। Nowadays when you read newspaper, in the news, secular news articles also we can say, we can see news like somebody is saying the world is going to be over. और आज अगर हम अखबार पढ़े तो अखबारों में भी हम देखते हैं कि ये संसार के लोग भी कहते हैं जल्दी ही इस संसार का अंत होगा। So how much more we should have that vision in our life? Whatever we see, these are temporary. कितना ज्यादा हमारे हृदय में ये एक हमें महसूस होना चाहिए, जो कुछ हम देखते हैं ये बस क्षणिक है, ये जल्द खत्म हो जाएगा। What is important is to be in the plan of God's will. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की जो मेरे जीवन के लिए योजना है उसी के अंदर मैं रहूं। And doing God's will, that is important for me. और परमेश्वर की इच्छा पूरा करना वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। Because those who does the will of God, they will live forever. क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वे सर्वदा जीवित रहेंगे। So when we say love not the world, it doesn't mean that don't love the people of the world. और इसलिए जब यहाँ लिखा है कि संसार से प्रेम मत करो, उसका ये मतलब नहीं कि संसार के लोगों से प्रेम मत करो। Because God himself loved the people of the world and gave his son as a sacrifice to save them. क्योंकि परमेश्वर ने आप ही इस संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया एक
बलिदान के तौर पर उनका उद्धार करने के लिए। We should also have love the people of the world, हमें भी इस संसार के लोगों से प्रेम रखना है, but we should not love the systems of the world and the values of the world. पर इस संसार के जो सिस्टम्स है, जो प्रणाली है और इस संसार के जो मूल्य है, उनसे हमें प्रेम नहीं करना है। James chapter 1 verse 27. याकूब पहला अध्याय 27 वचन, It defines pure and undefiled religion or godliness. और शुद्ध और निर्मल या निर्दोष जो एक धर्म है, उसके विषय में, ईश्वरीयता के विषय में वहां व्याख्या दी गई है। And it's very clear there. It speaks about to visit orphans and widows in their distress. और वहां लिखा है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लेना। In one mark of godliness is we are concerned about needy people. ईश्वरीय होने का एक चिन्ह यह है, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके विषय में हमें चिंता होती है। We are sensitive to the needs of others. दूसरों के जरूरतों के प्रति हम संवेदनशील होते हैं। God has a special place in his heart for widows and orphans. विधवाओं के लिए और अनाथों के लिए परमेश्वर के हृदय में एक विशेष स्थान है। And we also should share that concern. और वही चिंता हमें भी होनी चाहिए। And it's also said, and also he will keep himself unstained by the world. और यहाँ ये भी लिखा है कि वो अपने आप को संसार से निष्कलंक रखेगा। Yeah, on one side we are concerned of the need of others. I am sensitive to the reality of people's struggles, troubles. एक और हमें लोगों के जो चिंता है उसके प्रति संवेदना है, हम उसके विषय में चिंतित है, उनके जो जरूरतें हैं उनके विषय में। On the other side, I make sure that I am unstained by the world. दूसरी ओर इस संसार से मैं निष्कलंक होता हूँ, इसके विषय में भी मैं चिंतित हूँ। Now in James chapter 4, James is using some very strong words to believers. याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय में याकूब विश्वासियों के लिए बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। He is addressing them that you adulteresses. और वो उन्हें हे व्यभिचारिणियों कहकर पुकारता है। He is addressing to telling to God's people. ये वो परमेश्वर के लोगों से कह रहा है। You think about somebody who is engaged to someone, but he is playing with someone else. Think about it. सोचकर देखिए कि किसी की एक व्यक्ति के साथ मंगनी तो हो जाती है, पर अब भी वो दूसरे लोगों के साथ संबंध रखता है। Somebody is promising that okay, I am going to marry you, I am committed to you, but secretly may having another relationship. किसी ने ये वायदा किया है कि मैं तुझसे विवाह करने वाला हूं, और उसके बावजूद वो दूसरों के साथ गुप्त रीति में एक संबंध बनाए रखता है। That is what is adultery is. इसी को तो व्यभिचार कहा जाता है। So in that sense, James is asking, you adulteresses. और इस संदर्भ में, इस मतलब से याकूब उन्हें कहता है, हे व्यभिचारिणियों। You say, claim that you are God's people and you so much mired with this world. तुम कहते तो हो, तुम ये दावा करते हो कि तुम परमेश्वर के संतान हो, पर इतना तुम इस संसार से लिपटे हुए हो, इस संसार में उलझे हुए हो। Don't you know that friendship with the world is hostility toward God? याकूब 4:4 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? Again, it's not friendship the people of the world. फिर एक बार, यहाँ संसार के लोगों के विषय में नहीं कहा गया। You know, sinful people, adulterers, sinners, they thronged to Jesus. जो पापी लोग थे, जो व्यभिचार करने वाले लोग थे, वे तो यीशु के पास आते थे। They did not go to Pharisees. वो फरीसियों के पास कभी नहीं गए। So Jesus was a friend of adulterers and sinful people. यीशु मसीह स्वयं जो व्यभिचारी लोग थे, जो पापी लोग थे, उनका मित्र था। But if you have friendship with the worldly systems and values, they influence us. We are developing hostility towards God. पर अगर इस संसार के प्रथा से, इस संसार के जो मूल्य है, उनसे अगर हम बहुत संबंध रखने लगते हैं, तो फिर हम परमेश्वर से बैर करने लगते हैं। So whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। So sometimes we can challenge, I challenge myself. कभी कभी हम अपने आप को चुनौती दे सकते हैं, मैं अपने आप को चुनौती देता हूँ। Am I seeking to be a friend of this world? क्या मैं यही खोज कर रहा हूँ कि मैं इस संसार का मित्र बनूं? What is controlling my life? मेरे जीवन को कौन सी बातें नियंत्रित करते हैं? If I am seeking, if I am wishing to be a friend of this world, I am becoming enemy of God. अगर मैं यही खोज कर रहा हूँ, यही मेरी चाहत है कि मैं संसार का मित्र बनूं, फिर मैं परमेश्वर का बैरी बन चुका हूँ। Jesus told that the world will hate you. यीशु ने तो ये कहा कि यह संसार तुमसे बैर करेगा, तुमसे घृणा करेगा। There is a reproach in following Jesus Christ. यीशु का अनुसरण करने में एक निंदा है जिसको हमें सहना है। If there is a little love of God towards Jesus in gratitude to what he has done for us, we will be able to bear that reproach. अगर हम परमेश्वर के प्रति, यीशु के प्रति हमारे हृदय में थोड़ा प्रेम है और ये धन्यवाद है उसने जो हमारे लिए किया, इसलिए फिर हम उस निंदा को सह पाएंगे। And the world hated Jesus. क्योंकि इस संसार ने यीशु से पहले घृणा की, नफरत की। So in a Malayalam a song, when I was young, some words used to cling to ring in my heart. और मलयालम में एक गीत है, जब मैं जवान था, उसके कुछ शब्द हैं जो मेरे मन में अभी भी है। The words of that hymn goes like this. और उस गीत के शब्द ऐसे है, इस प्रकार है। The world who offered that crown of thorns to my Lord. जिस संसार ने मेरे प्रभु को उस कांटे का मुकुट दिया, I don't need your honor. मुझे इस संसार से आदर नहीं चाहिए। I am not seeking that. मैं उस आदर को नहीं खोज रहा। So that's a good thought. The world gave a crown of thorns to Jesus. और ये एक अच्छा विचार है, इस संसार ने यीशु को एक कांटों का मुकुट दिया था। And are we seeking from that world, that system of the world, something to become friends or some honor from that? क्या हम इसी संसार से, इसी संसार के प्रणाली से कोई आदर चाहते हैं? क्या हम उसके मित्र बनना चाहते हैं? No, there is a verse which in Deuteronomy chapter 20 which very often challenges me. व्यवस्था विवरण इसके 22 अध्याय में एक वचन है जो कई बार मुझे चुनौती देता है। That is Deuteronomy 28:13. ओ सॉरी, व्यवस्था विवरण 28 उसका 13 वचन। It says the Lord will make you a head and not a tail. यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। So in my college, when I was studying, when I was working in a place, that word always used to encourage me. और जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, जब मैं काम कर रहा था, तो ये वचन हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया करता था। God wants me to be a head there. परमेश्वर चाहता है कि वहां भी मैं सिर बनूं, Not a tail. वहां मैं पूंछ ना बनूं। Tail will follow the head. पूंछ जो होती है वो सिर का पीछा करती है, उसके पीछे चलती है। Wherever God has placed, God wants us to be in charge. इसका मतलब जहां कहीं परमेश्वर हमें रखता है, हमें वो लोग होना है जो नियंत्रण में है, अधिकार में है। Like the head, I will influence others. जैसे सिर होता है, मैं दूसरों को प्रभावी करूंगा। I will influence my friends and colleagues. मैं अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को प्रभावित करूंगा। And like a tail, I am not available to be influenced by them. और जैसे पूंछ होती है, मैं इसलिए उपलब्ध नहीं हूं कि दूसरे आकर मुझे प्रभावित करें। Through my life, I can silently influence them like a head. मेरे जीवन के द्वारा मैं शांत रहकर भी उन्हें प्रभावित कर सकता हूं, बिल्कुल एक सर के जैसे। By my life, my conduct, my righteousness. मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे धार्मिकता के द्वारा I can influence others. मैं दूसरों को प्रभावित कर सकता हूं। By not complaining and murmuring like everyone else do. जैसे सब लोग करते हैं वैसे कुड़कुड़ाहट न करते हुए, शिकायत न करते हुए। And I can be a head. और मैं सिर बन सकता हूं। I remember when annual parties is there in hotels arranged by the company. मुझे याद है
जब हमारे ऑफिस में हर साल की एक पार्टी होती थी और कंपनी उसे किसी होटल में रखा करती थी when alcohol and drinks are offered, और वहां शराब जो है सबको दी जाती है, सब पी रहे होते हैं, I'll take a glass and put an orange juice and lift my hand and walk around showing this and drinking and talking to the friendly way to others. और मैं अपने ग्लास में जो ऑरेंज जूस लेता था और वो सबके सामने लेकर मैं चलकर सबसे बिल्कुल मित्रता से बात करता था। Among 100 or 200 people, I am the single person and I feel really proud in my heart that I am different. और वहां जो 100-200 लोग थे उनके बीच में मैं अकेला व्यक्ति था जो शराब को छू नहीं रहा था, मुझे बड़ा उसका अभिमान लगता था, मैं अलग हूं करके। Once my boss told, I thought you are a Christian, you don't drink. एक बार मेरे बॉस ने मुझसे कहा, अच्छा मुझे तो लगा था तुम तो मसीही हो और तुम शराब नहीं पीते। I said, I don't drink, I like to be sober. और मैंने उनसे कहा मैं शराब नहीं पीता, मैं अपने पूरे होश में रहने की कोशिश करता हूँ। I enjoy this orange juice than alcohol. और शराब पीने से ये जूस पीना मैं पसंद करता हूँ। We read in 1 John 5:4. हम पहला यूहन्ना 5 उसके 4थे वचन में पढ़ते हैं, Whoever is born of God overcomes the world. जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। God has called us to be overcomers. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम जय पाने वाले बने। I can say once upon a time I feel so inferior to be I'm not like others. मुझे याद है मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मुझे बहुत ही कम महसूस होता था कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूं, मुझे बहुत छोटा महसूस होता था। But today I am grateful that I am not like others and I feel in a good way proud about it. पर आज मैं धन्यवादी हूं, मैं आभारी हूं कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूं और एक सही मार्ग में मैं उस विषय में मुझे घमंड होता है। God has completely taken that inferiority complex. परमेश्वर ने पूर्ण तौर पर मेरा जो कम होने की जो भावना थी, दूसरों से छोटा होने की भावना थी, उससे निकाल दिया है। When I have that inferior feeling, I'll have a compulsion to copy others, imitate others. जब मेरे अंदर दूसरों से मैं कम हूं, दूसरों से छोटा हूं, ये भावना होती थी, तो मेरे अंदर यही एक इच्छा होती थी कि मैं दूसरों जैसा बन जाऊं। In the way we dress or the way we learn many things, there is a compulsion. We feel inferior, so there is a compulsion to copy others. हमारे अंदर हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, कई बातों में क्योंकि हम निचला महसूस करते हैं, दूसरों से कम महसूस करते हैं, हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम दूसरों की नकल करें, उनके जैसे जिए। But God wants us to be overcomers. पर परमेश्वर चाहता है कि हम विजयी बने। So I want to encourage dear brothers and sisters, including children, teenagers, youngsters, everyone, seek to be an overcomer in the place where God has kept you. मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जो जवान है, जो बूढ़े हैं, सबको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम दूसरों से अलग हो, दूसरों से हम विजयी रहे जहां कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है। Be a head there as God has called you. Don't be a tail of others. वहां हम सिर बनकर जिए, हम दूसरों की पूंछ ना बने। And many of this happen, as I mentioned. There is a spirit of the world. It's not just external. इन कई परिस्थितियों में जो मैंने अभी जिसका वर्णन किया, यहाँ एक संसार की आत्मा होती है जो कार्य करता है, ये केवल बाहरी बातें नहीं है। It all happen in our mind, spirit of the world. ये सब हमारे मन में हो रहा होता है, ये संसार की आत्मा हमारे मन को जकड़ती है। We read in Colossians chapter 3:2, set your mind on things above and not on the things that are on the earth. कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। Even when we live so long as God has allowed, and even as we enjoy the things God has given us, our mind is set on above. जबकि हम इस संसार में जीते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें रखा है, हम उन वस्तुओं का आनंद उठाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके बावजूद हम अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाते हैं। In Titus, Paul is talking something how grace of God will do a work in us. तीतुस की पत्री में पौलुस एक वर्णन करता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर क्या काम करेगा। He says that the grace of God will instruct us to deny ungodliness.
वहां लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होकर हमें ये सिखाएगा कि हम अभक्ति से मन फेर ले। Titus chapter 2 verse 12. तीतुस की पत्री 2 अध्याय 12वां वचन। And to deny worldly desires. और सांसारिक अभिलाषाओं को हम उनका इनकार करें। And the grace of God will teach us to live sensibly. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाएगा कि हम बिल्कुल संयम से जिए, Righteously and godly in this present age. और धर्म से और भक्ति से हम अपना जीवन बिताएं इस युग में। See, God has called us to be a light in this world. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम इस संसार में ज्योति बने। When all around is darkness, we can lit a little light how to live a godly life. जब चारों ओर अंधकार है तो हम ज्योति चमका सकते हैं कि हम एक ईश्वरीय जीवन कैसे जिए। Instead of that darkness capturing our hearts and minds and our life, इसके बजाय कि वो अंधकार हमारे हृदयों को, हमारे मनों को जकड़ ले, उस पर जीत ले और उस पर हावी हो जाए, उसके बजाय God has meant our light is a help to others. परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज्योति दूसरों के लिए सहायता बने। In John chapter 1 is written about Jesus that in him was life and the life was a light of man. यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है कि उसमें जीवन था, यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। That is John chapter 1 verse 4. ये यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4था वचन है। So the Lord wants to do such a work and God wants to give his life in us. और प्रभु हमारे सबके अंदर ये काम करना चाहता है कि जब उसका जीवन हमारे अंदर हो, And because of that life, how we live, that becomes a light and example and encouragement for others. और क्योंकि उसका जीवन हमारे अंदर है, उस वजह से जैसे हम जीते हैं वो दूसरों के लिए एक उदाहरण बनता है और एक प्रोत्साहन बनता है। We read a passage in 2 Peter chapter 3. दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय में हम कुछ वचन पढ़ते हैं, saying that all these earthly things will pass away or destroyed one day. और वहां लिखा है ये सारी पृथ्वी की जो बातें हैं वो एक दिन नाश हो जाएगा उनका। We should never forget that truth. हमें कभी इस सत्य को नहीं भूलना है। Peter is just like, when you read that passage, and just like we can see people who mock that thought. और पत्रस के पत्री में जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि उस समय भी ऐसे लोग थे जो इस विचार का ठट्टा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। You think that Bible says that world will but nothing happens so far. Many people mock that teaching. Uncle, what did you say in the beginning? Yeah, people mock at that teaching that which Bible says that all earth will be destroyed one day. और इस संसार के लोग इस शिक्षा का ठट्ठा उड़ाते हैं कि जब बाइबल हमें सिखाती है कि ये संसार बीत जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा। So Peter is giving the example of Noah. और पत्रस नूह के दिनों का एक उदाहरण देता है। When Noah spoke about that flood and he started constructing the ark, everybody ridiculed him, humiliated. What are you doing? और जब नूह ने उस आने वाले जल प्रलय, आने वाले बाढ़ के विषय में जब उसने प्रचार किया और जब वो जहाज को बना रहा था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, सब लोग उसको अपमानित करने लगे। Nobody cared about it. किसी ने उसकी चिंता या परवाह नहीं की। But finally, rain fell from heaven as Noah spoke. पर आखिरकार जैसे नूह ने कहा था वैसे ही स्वर्ग से बारिश हुई। And the flood indeed happened. Everybody, everything and anything, everything was destroyed. और वो जल प्रलय भी हुआ और सब कुछ और सब लोग वहां नाश हो गए। And a few people like Noah and his family was left alive in the ark. और केवल कुछ लोग ही, नूह और उसका परिवार, उस जहाज में जीवित बच गए। So that indicates very few people only give heed to what God is speaking. और ये दिखाता है कि थोड़े ही लोग हैं जो उन बातों को सुनते हैं या ध्यान देते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। So we can be in that small group like Noah's family. You listen and value what God is trying to speak and when God wants us. और हम उन छोटे लोगों के झुंड में हो सकते हैं जैसे नूह के समय उन कम लोगों ने सुना और देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे।
So Peter is saying that in 2 Peter chapter 3, the present heavens and the earth are reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction. Uncle, which verse? 2 Peter chapter 3, verse 7. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 7वां वचन, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए. And it's repeated in verse 10 that everything will pass away with a roar, and the elements will be destroyed with the intense heat, and the earth and its works will be burned up. और 10वां वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा. उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. Peter is, I am not saying this to frighten you. That is not my intention. और ये सब मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, वो मेरी मंशा नहीं है. My intention is to prepare you. मेरी मंशा ये है, उद्देश्य ये है कि मैं तुम्हें तैयार करूं. Listen to me. One day you will be grateful that you heard this from me. That's what Peter was trying to say. और पत्रस कहता है कि मुझसे इन बातों को सुनो, एक दिन तुम धन्यवादी रहोगे कि तुमने मुझसे इन बातों को सुना. Since these things are going to be destroyed one day, what sort of people you should be in godliness, in holy conduct and godliness. 11वां वचन कहता है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए. So you should never forget about that truth, that all what we see attractive will be one day it will be all burned up. हमें कभी भी इस सत्य को नहीं भूलना है, जो सारी बातें हमें आकर्षक मालूम होती है, ये सारी वस्तुएं एक दिन भस्म होने वाली है, जलने वाली है. I was very much challenged when I read something written in Hebrews chapter 11. इब्रानियों 11 में जो एक वचन लिखा है, उससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ. It speaks about the heroes of faith. और वहां विश्वास के जो नायक है, विश्वास के लोगों, महान लोगों के विषय में लिखा गया है. So what was their attitude toward earthly things? और इस संसार की वस्तुओं के विषय में उनका रवैया कैसा था. So verse Hebrews 11:13 we read. इब्रानियों 11 उसके 13 वचन में हम पढ़ते हैं, They confessed that they were strangers and exile on the earth. उन्होंने ये अंगीकार किया कि इस पृथ्वी पर वे परदेशी और बाहरी लोग हैं केवल. What a wonderful attitude to live in this earth. Live like strangers and exiles. क्या ही अद्भुत एक रवैया है जो इन लोगों ने अपनाया कि हम भी परदेशी और बाहरी लोगों के समान जी सकते हैं. And he says that those who say such things make it clear that they were seeking for a country of their own. और 14 वचन में लिखा है, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में या दूसरे देश की वे खोज में हैं. And verse 16, they desire a better country that is a heavenly one. और 16वां वचन में वो एक स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, एक उत्तम देश के अभिलाषी है. So in that concluding verse 16, there's a beautiful thing written there. और 16 वचन में अंत करते हुए एक सुंदर बात लिखी गई है. Therefore God is also not ashamed to be called their God. इसीलिए परमेश्वर भी उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता. For he has prepared a city for them. क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है. So we should not lose sight of our heavenly city. और उस स्वर्गीय शहर को हमें अपने नजरों से नहीं हटाना है. So even as we live a normal life, we should never forget the fact that we are citizens of heaven. और जैसे हम एक साधारण जीवन जीते हैं, हमें कभी ये नहीं भूलना है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं. And this world is not really not my home. और ये संसार वास्तविकता में असलियत में मेरा घर नहीं है. I live here for some time like I am passing through like a passenger. मैं कुछ समय के लिए यहाँ जीता हूँ और एक यात्री की तरह मैं यहाँ से सफर कर जा रहा हूँ. My aim is I am ready, I am prepared and for my eternal home. मेरा लक्ष्य यही है कि मैं मेरे अनंत जो मेरा घर है, मंजिल है, उसके लिए मैं तैयार हूँ. Verse 38, Hebrews 11:38. इब्रानियों 11 उसका 38 वचन. Men of whom the world was not worthy.
ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य संसार जिनके योग्य नहीं था। So that is an attitude we should cherish and develop in our. It doesn't happen overnight. और ये एक रवैया है जो हमें अपने हृदय में संजोए रखना है, जिसको हमें विकसित करना है। ये रातों रात नहीं होने वाला। I live here gratefully. I am happy here, but I am not. This world is not worthy. यहाँ मैं बड़े धन्यवादी रूप पर जीता हूँ, मैं उसके लिए मैं खुश भी हूँ, पर यह संसार के मैं योग्य नहीं हूँ। So what does all mean? अंकल, कैन यू रिपीट? In reality, what does this all mean? फिर वास्तविकता में इन सारी बातों का मतलब क्या है? Sometimes this example comes to me. The fish lives in salty sea water. कभी कभी ये उदाहरण मेरे मन में आता है कि जो मछली है वो उस नमकीन पानी में रहती है, But there is no salt inside that meat. पर उस मछली के अंदर कोई नमक नहीं होता। Fish lives in salt water, but the salt is not penetrating into the fish. यद्यपि वो मछली उस समुद्र के पानी में जिसमें नमक है वही जीती है, पर वो जो नमक है उसके शरीर के अंदर नहीं आता। And we know a boat, it needs water to float and sail. हम ये भी जानते हैं कि एक नाव जो है उसे पानी की आवश्यकता है अगर वो नाव चलनी है तो। But what happens? The water comes inside the boat. पर क्या होगा अगर वो पानी नाव के अंदर आ जाए तो? That boat will sink. वो पानी उस नाव को डुबा देगा। So may God help us to realize this reality that as I live on earth, I am not influenced and controlled by these worldly systems. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस सच्चाई को समझ पाए कि जैसे मैं संसार में जीता हूं, इस संसार के प्रणाली के अनुसार मैं नियंत्रित नहीं होता। When God has given birth and all of us are allowed to be here on earth for some years. परमेश्वर ने हमें इस संसार में जन्म दिया है और उसने अनुमति दी है कि कुछ वर्षों तक हम इस संसार में रहे। And each one of us has a unique purpose why God has placed here. और हम में से हर एक का एक अपना अपना उद्देश्य है कि क्यों परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। We all should have that sincere desire, Lord, I want to fulfill that unique purpose for which you have placed me here. हम सबके अंदर ये ईमानदार इच्छा होनी चाहिए, प्रभु उस अनोखे उद्देश्य को मैं पूरा करना चाहता हूँ जिस उद्देश्य से तूने मुझे यहाँ रखा है। At a later time, we should never regret about the life that we lived. बाद के समय में हमें कभी भी वो पछतावा नहीं होना चाहिए कि हम इस संसार में कैसे जिए। There are many people who die with a lot of regrets. कई लोगों की मृत्यु होती है बड़े पछतावे, बड़े खेद के साथ। It said that the Alexander, the great emperor who conquered a large portion of the whole world. और सिकंदर जो महान राजा था उसके विषय में लिखा है जिसने बहुत ज्यादा राज्यों को जीता था इस पृथ्वी पर। Even he conquered, but he died a regretful life. यद्यपि वो सब जीता, वो जयवंत भी हुआ, उसके बावजूद बड़ा पछतावे के साथ उसकी मृत्यु हुई। There are many people who supposedly achieved great, but when they die, they feel, why my life? I wasted away all my life. I mastered so many things, but it's empty now. ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में मालूम ऐसा दिखता तो है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर अपने जीवन के अंत में उन्हें इतना पछतावा होता है कि मैंने तो अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, अब मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। What I chased is all vanity, emptiness. जिन बातों का मैं पीछा कर रहा था ये सब व्यर्थ है, ये शून्य है। May God help us. None of us should have a regret one day. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम में से किसी को भी ऐसा खेद, ऐसा पछतावा एक दिन न हो। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।